नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, 12 दिन में एयर स्ट्राइक, अब की बार कितने दिनों में पाकिस्तान का काम तमाम? इस एक सवाल का जवाब सोचे इस वक्त पूरे भारत में ढूंढा जा रहा है। इंतजार इंसाफ का है, इंतजार प्रतिशोध का है, इंतजार मुंहतोड़ जवाब देने का है और इंतजार सबक सिखाने का है। मंगलवार शाम पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा का पूरा देश गुस्से में है। देश के संत समाज में उबाल है क्योंकि दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर सोचे हिंदू पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। मिनटों में 28 लोगों को मौत के घाट उतारकर बेसरन घाटी को लहूलुहान कर दिया। आतंकियों की इसी कायराना हरकत की कीमत अब उसके सरगना पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है, जो हाफिज सईद का करीबी भी है और इस वक्त पाकिस्तान के पलने में झूल भी रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जड़ से मिटाने का। तभी तो पीएम मोदी के परम मित्र तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य दुश्मनों की मौत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मारे गए 28 लोगों का बदला अब की बार कितनी लाशों से लिया जाएगा, इसी को लेकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान की कौन सी भयावह तस्वीर इस वक्त दिखाई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डोभाल की प्लानिंग, जगतगुरु की भविष्यवाणी, संत समाज में उबाल, पाकिस्तान का काम तमाम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, 12 दिन में एयर स्ट्राइक। कब पूरा होगा पहलगाम आतंकी हमले का बदला? आतंकियों की आड़ में छिपकर हमला करना पाकिस्तान की फितरत में है, तभी तो पूरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। हमले के 11 दिन बाद भारत के स्पेशल कमांडोज ने पीओके जाकर जमीन के रास्ते आतंकवादी कैंप उड़ाए और फिर आतंक का काल बनकर 40 आतंकवादियों को निगल गए। फिर जब पुलवामा हमला हुआ तो पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात दिखाने के लिए आसमान के रास्ते पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और 200 आतंकियों को ऑन द स्पॉट गाड़ दिया। एक बार फिर पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की तैयारी हो रही है और अब की बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाएगा, जिसकी प्लानिंग एनएसए अजीत डोभाल कर चुके हैं। या फिर यूं कहें कि एक तरफ पाकिस्तान को हमेशा के लिए विश्व के नक्शे से मिटाई जाने की रणनीति डोभाल बना चुके हैं, दूसरी तरफ जगतगुरु की भविष्यवाणी में पाकिस्तान का विनाश है। पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर दहशतगर्दों ने मारा है, उसे देख देश का संत समाज तमतमाया हुआ है और इसी कड़ी में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की सांकेतिक भविष्यवाणी में पाकिस्तान का नामो निशान मिटता दिख रहा है। इस घटना पर जगतगुरु का ये कहना है, हिंदुओं को गिन गिन कर मारा है, इन्होंने 27 को मारा है। जब तक इनके यहाँ से 2700 की लाशें नहीं जाएंगी तब तक हमें संतोष नहीं होगा। इसका दंड इन्हें मिलेगा। अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आतंकी हमले का उत्तर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और घर में घुसकर बेईमानों को मारना चाहिए। तो धर्म पूछकर जिस तरह से आतंकियों ने मारा है, इसी सवाल के जवाब में जगतगुरु का ये भी कहना था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, सब पाकिस्तान करवा रहा है और इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, 2 से 3 दिन में ही होगा। जी हाँ, पहलगाम की घटना से बहुत स्तब्ध हूँ, ये सब कुछ कहना है जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का, जो इस घटना के बाद से जिन्होंने भोजन भी नहीं किया। हालांकि देखिए, जगतगुरु ने इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। जगतगुरु का ये तक कहना है कि अब्दुल्ला के रहते इतना बड़ा कांड होना सच में निंदनीय है और ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो जगतगुरु और प्रधानमंत्री के बीच की जो घनिष्ठ मित्रता है वो हर कोई से वाकिफ है, किसी से छिपी नहीं है। और देश की जब यही 2 प्रभावशाली शख्सियत आपस में मिलती है, तब ना ही मोदी प्रधानमंत्री होते हैं और ना ही रामभद्राचार्य जगतगुरु। उस समय दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ मित्रता का भाव होता है और आज सोचे इसी भाव के चलते जगतगुरु अपने मित्र से पहलगाम हमले का बदला लेने की अपील भी कर रहे हैं। अब बस ये देखना बाकी है कि अब की बार पाकिस्तान की जमीन पर लाशें बिछेंगी या फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान जमीन में गाड़ दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज है क्या? सोच के बताइएगा जरूर।